नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से कुरान पाक पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा सबक जो है वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 14 और आयत नंबर 118 से 121 तक आज मुताला करेंगे इंशाल्लाह हम। तो इन आयात में यहूद व नसारा का जिक्र है और इसके साथ साथ सिलसिला कलाम मुशरिकीन मक्का की तरफ चल रहा है। तो देखते हैं कि आज अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें क्या नसीहतें की हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 14 आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुहुल्लाहु औ तातीना आयातुन कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, वाह और काला कहा, अल्लज़ीना वो जो, ला नहीं, यालमूना जानते, लो ला क्यों नहीं, युकल्लिमुना हमसे कलाम करता, अल्लाहु अल्लाह, औ या तातीना आती हमारे पास, आयात कोई निशानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इल्म नहीं रखते थे उन्होंने मुतालबा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। तो ला यालमूना का लफ्ज़ कल भी आया थे, कल की आयात में भी, और मैंने बताया था कि ला यालमूना से मुराद है मुशरिकीन मक्का। यहूद व नसारा का जिक्र चलते चलते अब मुशरिकीन मक्का का जिक्र आ रहा है, क्योंकि वो भी तीसरी कौम थी जो वहाँ रहती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थे। तो अब वो जैसे इससे पहले यहूदियों ने मुतालबा किया था नबी पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें अल्लाह को देखना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें साथ लेके कोहे तूर पे चले गए थे। 70 लोग थे कुल। तो जब वो वहाँ गए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई है तो सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए। हालांकि उनका मुतालबा भी पूरा हुआ और फिर अल्लाह ने मौइज़ा भी दिखाया कि उनको दोबारा ज़िंदा किया, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। और अब वैसा ही मुतालबा ये मुशरिकीन मक्का कर रहे थे। ये तो खैर बात ही कोई सुनने वाली नहीं थी कि अल्लाह को दिखाओ हमें। और दूसरे ये कि कोई वादे निशानी नहीं आती। निशानी क्यों नहीं आती? निशानी तो आई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद थे, कुरान पाक उन पे नाज़िल हो रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे कि को कुरान पाक पकड़ पकड़ के, यही तो निशानी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी। एक आखिरी नबी उनके इलाके में अल्लाह ने भेजा, फिर अल्लाह ताला ने आखिरी वही भेजी, और अभी वो पता नहीं कौन सी निशानी का मुतालबा कर रहे थे। इससे बढ़ के तो कोई निशानी है ही नहीं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका इसी तरह, काला कहा, अल्लज़ीना वो लोग जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम इनकी मानद बात, मिसला मानंद कौलिहिम उन जैसी बात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वो यहूदियों की तरफ इशारा किया है कि जैसे उन्होंने हज़रत मूसा से कहा था, वैसे ही ये मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला को खुली आंखों से देखना है। नाउज़ुबिल्लाह। तशाबहत कुलूबुहुम, तशाबहत मुशाबे हो गए, मिल गए, एक जैसे हो गए उनके दिल, कुलूबुहुम उनके दिल, यानी यहूद व नसारा, यहूदी और मुशरिकीन मक्का उनके दिल एक जैसे हो गए। तो जैसे बुरे को बुराई में अट्रैक्शन महसूस होती है, इसी तरह नेक लोग जो हैं वो नेकी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बुरे लोग थे, ये बुरों की तरफ अट्रैक्ट हुए।
इन्होंने बुरों से मिसाल ली, मुसलमानों से कुछ ना सीखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना हासिल किया, और यहूदियों से ये बातें और मुतालबे तरह तरह के लेके आ गए। कद बय्यन्नल आयाती, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तो वाज़े आयात भेज चुके हैं। कद बय्यन्ना, बेशक हमने वाज़े कर दी हैं, अल आयाती निशानियाँ, लिकौमिन यूकिनून, लेकिन ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है। ये लोग तो यकीन ही रखते ना अल्लाह पर, ना अल्लाह के नबी पर, ना अल्लाह की किताब पर, तो इन लोगों को क्या निशानी वो लगेगी। तो वो तो यहूदियों से सीख के उल्टे सीधे मुतालबे करने लगे हुए थे बस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो भेज चुके हैं निशानियाँ ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है। इन्ना बेशक अरसलना का, हमने भेजा आपको, बिल हक की साथ, हक के साथ, बशीरन खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला। अब एक बड़ी निशानी की तरफ तवज्जो दिला दी अल्लाह ताला ने कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा हक के साथ, सच के साथ, और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। जो नेक लोग हैं उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, और जो बुरे लोग हैं उनको जहन्नम के अज़ाब से डराने के लिए, ताकि वो मुतनब्बे हो जाएं और वो बुरे काम छोड़ दें। इसी तरह की आयत एक सूरतुल अहज़ाब में भी आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरसलना का बशीरम व नज़ीरम, इन्ना अरसलना का शाहिदम व बशीरम व नज़ीरन व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई का भी खिताब दिया गया, बशीर का भी, नज़ीर का भी, और सिराजुन मुनीर भी कहा गया, रोशन चिराग, इस्लाम की रोशनी फैलाने वाले। तो अल्लाह ताला ने इनको बता दिया कि ये आयात, ये निशानी है जो आपके पास आ गई है, अब इनको, इनकी पैरवी करो, इनका इत्तबा करो, इनको फॉलो करो। वला तुसालू, और नहीं पूछा जाएगा, वाह और ला नहीं, तुसालू पूछा जाएगा, में अन बारे में, असहाबिल जहीम, दोज़खियों के बारे में, अन बारे में, असहाब वाले, अल जहीम दोज़ख। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो जहन्नम में क्यों गए, जबकि आपको भेजा गया था उनकी तरफ, आपने उनको राह हदायत दिखानी थी, आप ज़िम्मेदार थे। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया था। वमा अलैना इल्लल बलाग, आपके ज़िम्मा तो सिर्फ पहुंचा देना था। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं लगे हुए थे। कुरान ने कहा सिर्फ पहुंचाना फ़र्ज़ था, आगे जिसकी मर्ज़ी है वो नेक काम करे, जिसकी मर्ज़ी है वो बुरे काम करे। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कुरान ने कहा हमने तो हदायत दे दी, अब चाहे तुम शुक्र करो चाहे कुफर करो। फिर कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, जो सीधे रास्ते पर रहा उसने कामयाबी हासिल कर ली, और जो बुरे रास्ते पर गया वो नाकाम व नामुराद हो गया। तो अल्लाह ताला ने तो इख्तियार दे दिया कि तुम चाहे नेकी इख्तियार करो चाहे बदी, ये अपनी नीयतों पे मुरादें मिलती हैं, जिसकी जैसी नीयत होगी वैसे उसे मुराद मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरी ज़िम्मा इस आयत में करार दिया कि आपसे पूछ नहीं होगी अहले जहन्नम के बारे में, आपने सिर्फ पहुंचा देना है। वलन तरज़ा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्ताबिया मिल्लतहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं वाह और लन, हरगिज़ नहीं, तर्जा खुश होंगे अन का तुझसे, अल यहूदू ना यहूदी, वलन नसारा ना ईसाई, हत्ता यहाँ तक के तत्ताबियातु पैरवी करने लगे, मिल्लतहुम उनके तरीके की। तो अब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप होशियार रहें, ख़बरदार रहें, ये लोग जो हैं ये आपको भी अपने दाम में, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हरगिज़ खुश नहीं होंगे आपसे, ना यहूदी ना ईसाई, जब तक कि आप उनके तरीके की पैरवी ना करने लगें। तो आपने हरगिज़ उनके तरीके की पैरवी नहीं करनी, क्योंकि उनका तो तरीका गलत है। हो सकता है ना कि इंसान जो है वो कमज़ोर है और इंसान सोचे कि चलो कुछ उनकी हम मान लेते हैं, कुछ ये हमारी माने, तो इस तरह करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हक वाज़े हो चुका है। हक और बातिल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप आए थे तो आप मक्का फ़तह किया था दोबारा, जब मदीना से आए थे तो आप
फरमा रहे थे, जाल हक्कू वज़ाहकल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही था। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी अल्लाह ताला ने तो तंबीह की कि ये आपसे खुश नहीं होंगे, तो आपको इनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हक पे डटे रहें, और क्योंकि आप हक पे हैं। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाही, अल्लाह की हदायत, हुवल हुदा, वही हदायत है। बल्कि उनको जवाब दें आप कि जो अल्लाह ने हदायत दी है वही हदायत है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा था तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ हदायत आती रहेगी, और जो उस हदायत को मानेगा वही कामयाब होगा। वलाइन इत्तबाता, वाह और लाइन, अगर इत्तबाता आपने पैरवी की, अहवाहुम उनकी ख्वाहिशात नफ्स की, बाद अल्लाजी इसके बाद जा का आया आपके पास मिनल इल्म से। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दे रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि आपने अगर इनकी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की, अगर उनका कहना माना, तो फिर हालांकि आपके पास इल्म आ चुका है, कुरान पाक आ चुका है, माँ नहीं लका तेरे लिए, मिनल्लाह ही अल्लाह के पास, मिन वलीन कोई दोस्त, वला नसीर और ना मददगार। देखिए अल्लाह के प्यारे नबी, महबूब नबी, और अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि आप अगर इनके नक्शे कदम पे चलेंगे या उनका कहना मानेंगे या किसी भी मामले में उनकी पैरवी करेंगे, तो अल्लाह ताला ना आपके साथ होगा, ना क़यामत के रोज़ कोई आपका दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी तंबीह की अल्लाह ताला ने, तो हम आप क्या चीज़ हैं? हम पता नहीं किस भूल में बैठे हुए हैं, जो कुरान से सरफ़ नज़र किए हुए हैं और नमाज़ों से गफलत किए हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे और हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाज़ीना, वो जो आतईना हुमुल किताबा, जिन्हें किताब दी गई, आतईना हमने दी, हम उन्हें, अल किताबा किताब, यतलूना हो तलावत करते हैं उसकी, हक्का तिलावती ही, जैसा कि तलावत करने का हक है। अल्लाह हम सब आपको और हमें तलावत का हक अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब को इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह उसकी तलावत करते हैं जैसा कि उसकी तलावत करने का हक है। हक के बारे में मुफस्सिरीन कराम और सहाबा कराम के अक़वाल भी मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि तलावत कुरान का हक ये है कि जहाँ जन्नत का जिक्र आए वहाँ आप जन्नत के लिए दुआ मांगो, हसूल जन्नत के लिए दुआ मांगो, और जहाँ पे जहन्नम का जिक्र आए वहाँ पे इस्तग़फ़ार पढ़ो, जहन्नम से बचने की दुआ करो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलावत का हक ये है कि हलाल व हराम की पैरवी की जाए। जो हलाल है उसको हलाल जाना जाए कुरान में, और जो हराम है उसको हराम जाना जाए। और अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मुफस्सिरीन कुरान, पहले मुफस्सिर कुरान है इस्लाम के, उन्होंने फरमाया कि कुरान का इत्तबा ही असल में तलावत का हक अदा करना है, कुरान की पैरवी, कुरान को पढ़ना, उस पर अमल करना। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। फिर फरमाया, उलाई का, यही वो लोग हैं, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, भी इस पर, जो कुरान की तलावत करते हैं, कुरान को समझते हैं, उसका इत्तबा करते हैं, यही लोग मोमिन हैं। वमन यकफुर, जो कोई इनकार करेगा, भी इसका, फाउलाई का, बस यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। और जो इसका इनकार करेगा, जो पढ़ेगा नहीं, जो बंद करके रख छोड़ेगा, जो अपने अमल में नहीं लाएगा, एक तो ज़ुबान से इनकार करना होता है, दूसरे अमल से भी इनकार करना होता है। हम कहते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहेंगे हम ये कि हमें तो जी जान से प्यारा है कुरान, और हम तो ग़ुलामी रसूल पे जान भी कुर्बान है, कहेंगे तो हम बहुत, लेकिन जब अमल का वक्त आएगा तो वो ज़ीरो। नमाज़ों के वक्त सोए होंगे, नमाज़ों के वक्त हमारे हाथ में मोबाइल होगा, नमाज़ों के वक्त हमें अपने दुनिया के कामों की पड़ी होगी, तो उस वक्त हमारी कहाँ जाती है ग़ुलामी रसूल। ग़ुलामी रसूल तो ये है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब अज़ान होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते थे जैसे वो हमें जानते ही नहीं, इस तरह वो भागते थे, मतलब नमाज की तरफ जल्दी करते थे। तो
हर वक्त नमाज के इंतज़ार में रहना और नमाज कभी भी कज़ा ना करना, ये ग़ुलामी रसूल होता है। बातें करने को तो सब कर लेते हैं, असल चीज़ अमल है। अल्लाह के यहाँ अमलों का हिसाब होना है, बातों का नहीं। बातें तो ले डूबेंगी हमें, अल्लाह माफ़ करे सबको। तो ये हमारी आज की आयत थी, जिसमें बहुत बड़ी तंबीह और जो यूनिवर्सल ट्रूथ आज का है वो यही है कि जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जैसा कि उसका हक है। कुरान पाक की तिलावत के हकूक़ आप लोग देखें तो 4 हकूक़ हैं कुरान पाक के हम पर। पहला हक है कि उसको पढ़ा जाए, दूसरा हक है कि उसको समझा जाए, तीसरा हक है कि उस पर अमल किया जाए, और चौथा हक है कि उसको फैलाया जाए, दूसरों को बताया जाए, समझाया जाए, तबलीग की जाए, अशात की जाए, और कुरान पाक दूसरों को समझाया जाए ताकि दूसरे भी अमल करें उस पर। बड़े मशहूर मुफक्कर हैं इस दौर के डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने किताब जो लिखी है कुरान मजीद पर मुसलमानों के हकूक़, पढ़ने के लायक है। आप लोगों को चाहिए कि वो एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपके अंदर तहरीक पैदा हो कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। तो आज आपने कुरान पाक की ये 4 आयतों का तर्जमा याद करना है, इसको समझना है, और इस पे जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ख़ास तौर पे कुरान पाक के बारे में, उस पर गौर करना है और उसको हिफ्ज़ जाँ बनाना है इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।